हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यार। आज जो वीडियो है यार, वो एक इंटरव्यू है मेरे एक भैया का। जानता हूँ मैं उन्हें, सीनियर है मेरे और एमटेक स्टूडेंट थे यहाँ के। ट्रिपल आई टी दिल्ली के पास आउट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी में प्लेस हैं। क्वालकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है राइट नाउ और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है उनको एक इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस लेते हुए। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। तो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप कहीं स्किप मत करना। जो भी इन्फॉर्मेशन लगे उनसे तो प्लीज़ आप लेने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपका CTC 30। और भैया कैसे हो? कह रहा है लग कोई और रहा है पॉडकास्ट। ऐसा नहीं है। तो भैया आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन देंगे? हाँ, ओके। ओके, हेलो गाइस, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आई एम करेंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन कॉलकम एंड मैंने एमटेक कंप्यूटर साइंस ट्रिपल आईटी दिल्ली से ही करी है। तो मैं राहुल को उस हिसाब से जानता हूँ, ये मेरा जूनियर था। एंड आई थिंक वन ऑफ द सब्जेक्ट में तुम मेरा टीए, मैं तुम्हारा टीए भी था, हाँ। राइट? तो वो सारी चीज़ें हैं एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट पे आके। और जो भी डाउट्स हैं तुम्हारे, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सब पूछ सकते हो। आई एम रियली रियली ओपन टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। थैंक थैंक यू। यू सो मच भैया। अच्छा भैया, मैं पूछना चाह रहा था कि आप आई मीन आपने जैसे फर्स्ट टाइम आपने बीटेक करी, देन एमटेक करी, देन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो आपने शुरुआत कहाँ से करी? स्टार्ट पॉइंट आप बताओगे, कैसे स्टार्ट किया आपने अपना लाइफ? ओके, लाइफ स्टार्ट किया। ओके, तो यार सबसे पहले हमारा मेन डिसीजन होता है इंजीनियरिंग में आने से पहले कि हमें किस किस पर्टिकुलर सब स्ट्रीम में जाना है। तो 11th क्लास में डिसीजन होता है। तो एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि मेरे को 11th क्लास में फिजिक्स का कोई चैप्टर चल रहा था, मोशन। एंड मेरे से एक रो में 10-15 क्वेश्चन नहीं हुए थे, तभी तभी हमने ली थी। तो मेरे को काफी डिमोटिवेशन हो गया था। एंड मैं अपने घर फैमिली के पास गया, मैंने बोला कि मुझे लेनी ही नहीं है साइंस, मुझे करनी ही नहीं है। ठीक है। तो लिटरली मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था और छोड़ने वाला था, स्ट्रीम ही छोड़ने वाला था मैं। बट मेरे भैया ने बोला कि 7 दिन ट्राई कर ले, 7 दिन रुक जा, 7 दिन के बाद दोबारा अगर आएगा तो हम कर लेंगे ट्राई। तो 7 दिन आए, फिर वो 7 दिन कभी खत्म नहीं हुए। ठीक है। तो ये था 11th क्लास में डिसीजन, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट था। दूसरा डिसीजन था कि कंप्यूटर साइंस लेने का। तो कंप्यूटर साइंस लेने का रीज़न ही ये था कि मेरे को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था। एंड 11-12 से ही C++ वगैरह पढ़ रखी थी, तो ईज़ी लगता था कि ज़्यादा कुछ है नहीं और मार्क्स भी अच्छे आ जाते थे उसमें। तो कंप्यूटर साइंस मेरे बड़े भैया भी इसमें फील्ड में हैं, तो वो एक ज़्यादा अच्छा आइडिया रहता है कि यार ये भी कर रहे हैं तो मैं भी इसमें कर लेता हूँ। तो वहाँ से जीवी पंत कॉलेज में आया। जीवी पंत कॉलेज में जनरली क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन रहता है बच्चों को कि यार आईआईटी में नहीं हुआ, काफ़ी एफर्ट मार के फिर लास्ट ऑप्शन होता है ना कि आप आईपी में पढ़ रहे हो। तो वो लास्ट ऑप्शन था मेरे लिए। तो बट मैं बहुत ज़्यादा चार्ज था, बिकॉज़ मुझे पता पता था कि गेट एक एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम होता है, जिसको पास करके आप आईआईटीज़ में जा सकते हो। अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो। मेरे को ट्रिपल आईटी का तो पता नहीं था, आईआईटीज़ का पता था। तो मुझे मैं जब पहले दिन घुसा तो मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे डिमोटिवेटेड हैं, सैड हैं, लो वाइब है। बट मैं काफ़ी एनर्जेटिक था कि मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है। मैंने पहले दिन ही, जो मेरा एक अमेज़न वाला दोस्त है ना, मैं और वो एक साथ ही बैठे हुए थे। मैं पहले दिन, वो मेरे को पूछता है कि तुम्हें क्या करना है? मैंने बोला मुझे गेट करना है। पहले दिन ही मैंने बोला था उसको। तो तो ये फिर बीटेक में दौरान मैंने काफ़ी सेल्फ स्टडी से सारी पढ़ाई करी गेट की। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक गेट 39 आई गेट के अंदर। एंड वो टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से जो हम लो फील करते थे ना कि हम छोटे कॉलेज के हैं, बेकार कॉलेज के हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो वाली फीलिंग वहाँ पे मेरी चली गई थी। हाँ। फिर मेरे को ऐसा लगता था कि मैं भी आ गया हूँ, मैं भी आई हैव अराइव्ड। तो वो वाली चीज़ थी। तो फिर वहाँ से ऑप्शन मिल रहा था, एनआईटीज़ मिल रहे थे और ट्रिपल आईटी बैंगलोर मिल रहा था, ट्रिपल आईटी दिल्ली मिल रहा था। ट्रिपल आईटीज़ तो सारे मिल रहे थे, बाकी आईआईटीज़ में भी कुछ मिल रहे थे। तो बट मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली चूज़ किया बिकॉज़ कोरोना टाइम चल रहा था, फीस भी कम थी। ट्रिपल आईटी बैंगलोर ओवर दिल्ली मैंने इसलिए चूज़ किया था कि फीस कम थी एंड कोरोना टाइम में जाने का कहीं मौका नहीं मिलता, तो वहीं से कर लेता। एंड दूसरा रीज़न था कि वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, ट्रिपल आईटी दिल्ली की, सबको पता है। तो ये एक रीज़न था मेरा ट्रिपल आईटी दिल्ली चूज़ करने का। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मनीषा खट्टर मैम है ना, कोडिंग निंजास की जो है, तो वो भी काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरी कि यार वो इस कॉलेज से निकल के कहाँ-कहाँ पहुँच गई हैं। तो वो भी एक रीज़न था मेरा इस कॉलेज को चूज़ वो करने का। हमारे कॉलेज से है? हाँ, वो और कोडिंग निंजास के मोस्टली लोग हमारे कॉलेज के एमटेक से हैं वो। ओ। हाँ, तो वो था रीज़न। एंड फिर एमटेक करी, एमटेक के बाद फिर क्वालकॉम में इंटर्नशिप, फिर प्लेसमेंट मिल गया था। अच्छा भैया, आपने जो एमटेक करी हमारे कॉलेज से, आई मीन ट्रिपल आईटी दिल्ली से, तो किस ब्रांच से करी थी?
कंप्यूटर साइंस। ओके। अच्छा भैया, एक डाउट और है, जैसे कि जब आपने कंप्यूटर साइंस से यहाँ से करी तो आपने प्लेसमेंट्स के लिए, जो कॉलेज हम्म। के प्लेसमेंट्स होती है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बढ़िया से करी थी जो प्लेसमेंट्स में आती है मोस्ट ऑफ द टाइम? देखो क्या आता है कि हमारी ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी कोर सब्जेक्ट्स की, हम्म। बिकॉज़ गेट के अंदर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। हम्म। यू वोंट बिलीव कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की 2-2 किताब पढ़ रखी हैं, नेटवर्क्स की 2-2 किताब पढ़ रखी हैं, जितनी भी पॉसिबल है ना सब पढ़ रखा है मैंने हम्म। नेटवर्क्स। और डीवीएमएस पूरी बुक पढ़ रखी है जो उनकी आती है। कोरमैन जो एल्गोरिदम्स की, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की जो फंडामेंटल बुक होती है, हम्म। जिसको थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं सब, वो मैंने पूरी पढ़ रखी है, सारे डेरिवेशन वगैरह सब पढ़ रखे हैं। तो गेट के दौरान काफ़ी ज़्यादा हमारा फंडामेंटल तो अलग लेवल के हो जाते हैं, ठीक है? वो हमारा कभी पॉइंट था ही नहीं, दिक्कत थी कोडिंग वाली, हम्म। क्योंकि कोडिंग पे हम उतना फोकस नहीं कर पाते थे उस बीटेक के टाइम पे, तो वो थोड़ी-सी लैग थी। बट मेरे को इंटरेस्ट था हम्म। एंड मेरा डिमोटिवेशन भी होता रहता था कि गेट करना है, नहीं करना है। तो हम्म। जब मैं गेट के बारे में नहीं सोचता था, तो मैं कोडिंग कर रहा होता था। हम्म। समझ रहे हो? मैं ऐसा नहीं कि अगर मैं गेट के लिए डिमोटिवेटेड हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर हम्म। कर रहा। अगर मैं गेट के लिए डिमोटिवेट तो अगर मैं जब गेट के लिए डिमोटिवेटेड हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 दिन इन अ रो मैं डिमोटिवेटेड बैठा हूँ, तो उस दौरान मैं कोडिंग कर रहा होता था, क्योंकि हम्म। अगर गेट नहीं करेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो कुछ नहीं वो कोडिंग था, हम्म। कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तो ऐसे-ऐसे मेरी कोडिंग की प्रिपरेशन हुई है कि 7 दिन कभी, 7 दिन कभी। हम्म। तो मैं ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं पता कोडिंग क्या होती है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या होती है, सारे एल्गोरिदम्स मैं पढ़ लेता था 7 दिन के अंदर। फिर बैक टू ट्रैक गेट वाले ट्रैक पे। तो कोडिंग में क्या था कि जो मेन चैलेंज था कि हमारे पास पता था हमें, लेकिन टफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे हम्म। इंटरव्यूज़ वगैरह में। तो उनकी प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है इनिशियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हम्म। जो एमटेक वाले बच्चे होते हैं, जो गेट वाले बच्चे होते हैं, उनकी उतनी प्रिपरेशन हो नहीं पाती है कोडिंग की, इन कंपैरिजन टू बीटेक जो बैच होता है तुम्हारा। हम्म। बिकॉज़ बीटेक में मैंने खुद देखा है, फर्स्ट ईयर के जो बच्चों का मैं जो टीए कर रहा था, हम्म। मुझे पता है वो किस लेवल की कोडिंग कर रहे होते हैं उस समय, फर्स्ट ईयर में ही, अपनी हम्म। बीटेक के फर्स्ट ईयर में। वो कोडिंग हम बीटेक के लास्ट ईयर में कर रहे होते हैं अपने कॉलेज में, ठीक है? हम्म। तो इस लेवल का वहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है ट्रिपल आईटी के अंदर। हाँ। बट कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। हम्म। बट कंपनीज़ भी उसी हिसाब से आती हैं, जैसे क्वालकॉम है, आईबीएम है, डेल है। उनको पता है कि ये बंदे अच्छे हैं, इनको हम्म। पढ़ना आता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इनको उसी में टेस्ट करते हैं, जो इनको आते हैं हम्म। या जो आने चाहिए कंप्यूटर साइंस के बंदे को। हम्म। तो क्वालकॉम और ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ जो मोस्टली हमारे कॉलेज में आती हैं एमटेक के लिए या हम्म। बीटेक के लिए, वो कोर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है, कि फंडामेंटल क्लियर है इनके कि नहीं, हम्म। ओएस, डीवीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर्स के जो थियोरेटिकल लेवल्स होते हैं, ओके। ठीक है? उसमें रेदर कि भाई हार्ड लीड कोड प्रॉब्लम पकड़ा दी, उसको सॉल्व कर। ये बहुत ही ये मतलब रेयरली होता है किसी के साथ, बट हाँ, कुछ कंपनीज़ ऐसी भी आती हैं जो ऐसा करती हैं। तो मेरी कोडिंग टू बी ऑनेस्ट मीडियम लेवल की थी, है ना? इस लेवल की थी कि मुझे एलआईएस जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होता है, वो एन लॉग एन में नहीं आता, एन स्क्वायर में आता है, ठीक है? तो इस लेवल की मेरी कोडिंग स्किल थे। तो तो मैंने भी गूगल का हम्म। राउंड दिया था, तो गूगल के मैं फर्स्ट राउंड नहीं निकला था। फर्स्ट राउंड में ये वाला क्वेश्चन था, एन स्क्वायर की जगह एन लॉग एन में करना था, तो नहीं हुआ हम्म। था। माइक्रोसॉफ्ट में भी बच गया था हम्म। रहते-रहते, मतलब कुछ पास हो गए, कुछ ऐसे हो गए। हम्म। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर तैयारी नहीं थी तब, हम्म। ठीक है? क्योंकि कम से कम आपको 6 महीने या 3-4 महीने तो लग के लीड कोड ही करना होता है, हम्म। ठीक है? तब जाके उस लेवल तक हम पहुँचते हैं, जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन है हमारी। हम्म। ओके, तो जनरली अब कैसे प्रिपेयर करते हैं एमटेक के बच्चे, वो क्या होता है कि फर्स्ट ईयर से ही प्रेशर शुरू हो जाता है कि प्लेसमेंट आने वाले हैं, हम्म। तो साइड बाय साइड 2-3 क्वेश्चन रोज़ करते हैं, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन रोज़ करते हम्म। रहो तो हो जाएँगे। हाँ। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि जब समर इंटर्न शुरू होगा, उससे 2 तभी। महीने पहले करूँगा, तो अब नहीं हो पाएगा, तब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा आपके ऊपर। हम्म। तो रोज़ थोड़ा-थोड़ा करते रहो, ठीक है? हम्म। अ, मैं जनरली ये एडवाइस देता हूँ कि मान लो 7 दिन का तुम्हारा गोल, हर हफ्ते का एक रूल बना लो कि 7 दिन मुझे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करनी है, जो हम्म। मेरा फाइनल गोल है कोडिंग वाला, उसमें प्रोग्रेस करनी है। तो उसके लिए मान लो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, हम्म। बट 20 में से लेट्स से 13 क्वेश्चन ही हुए, तो डोंट डिसहार्टन बाय दैट, ठीक है? मतलब डोंट एक्सपेक्ट 100% फ्रॉम योरसेल्फ। हम्म। हम जनरली 100% एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ। इसकी वजह से हम फिर वो फाड़ देते हैं, फिर हम प्रिपरेशन भी नहीं करते हैं। हाँ, ये सही तो बात है। 60% इज़ गुड, फिर धीरे-धीरे उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। फॉरगिव योरसेल्फ, बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है ये। तो ये मैं यूज़ करता था, तो ऐसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हम्म। कंसिस्टेंसी से वो प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है। अच्छा, आपने मेनली डीवीएमएस और ओएस और डेटा स्ट्रक्चर का थियोरेटिकल नॉलेज लिया बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। हुँ। और हाँ। आप अगर आपने कितने क्वेश्चंस किए थे मिनिमम प्लेसमेंट्स तक, आप जब बैठे थे
आपने आई मीन हाँ, लीड कोड के ही कितने क्वेश्चंस कर लिए हाँ। थे? तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं थर्ड ईयर में मैं कोडिंग बहुत पहले से कर रहा हूँ, मतलब मैं हाँ। सेकंड ईयर से ही मैं कर रहा था, ऑन एंड ऑफ कर रहा था। हुँ। तो मेरे लीड कोड पे 150 से 200 क्वेश्चंस उस समय तक हो गए थे। मतलब उसमें मेरे मीडियम ज्यादा रहते हैं, हार्ड थोड़े कम रहते हैं। इजी ओके। मैं करता ही नहीं, इजी मैं करता ही नहीं। अच्छा, अब ये मतलब प्लेसमेंट्स तक, हाँ, जैसे कि प्लेसमेंट्स में बोलते हैं कि हार्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट्स में इतने हार्ड भी क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आप मीडियम लेवल तक भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो भी बहुत है। एक एक अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होता होगा कि इतने क्वेश्चंस कर लो आप हम्म, प्लेसमेंट्स के लिए। मोस्ट वो है, बहुत है, प्लेसमेंट्स तक इतने क्वेश्चंस तो कर लो। तो वो आप अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बता सकते हो कि कितने हाँ, क्वेश्चंस हाँ, हाँ। तक हम कर ले? वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो होता है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ जो फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर कोर्स होता है, हम्म। उसमें आपको सब आना चाहिए। लाइक लिंक लिस्ट जब पढ़ाया तो लिंक लिस्ट के जो बेसिक क्वेश्चन है वो आने चाहिए। हम्म। हैश मैप पढ़ाया तो हैश मैप की जो बेसिक ऑन एंड अराउंड फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन वो सब आने चाहिए। हम्म। ग्राफ पढ़ाया तो जो बेसिक फंडामेंटल डिस्ट्रास, प्रेम्स, क्रुस्कल है ना, ऑल हम्म। पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लूइड वॉर्शल जो होता है, ठीक है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ये सारे आपको जो फंडामेंटल्स होते हैं वो तो आने ही चाहिए। हम्म। जब ये सब आ गए ना आपको फंडामेंटल, हम्म। जैसे आपका नैपसैक होता है, हम्म। नैपसैक फंडामेंटल में मैं काउंट करता हूँ, वो एक प्रॉब्लम की तरह काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो लेट्स से आपने जब फंडामेंटल कर लोगे ना, फंडामेंटल क्वेश्चन ही 100 से 150 हैं हम्म। हर टॉपिक वाइज। मान लो एक टॉपिक के अगर 10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन भी हैं, हम्म। तो 10 टॉपिक के 100 बार 120 क्वेश्चन हो गए ना। हम्म। हम्म। तो फंडामेंटल क्वेश्चन ही 100 से लेके 150 तक हैं। हम्म। तो अगर आपने 100 से 150 कर रखे तो वो तो फंडामेंटली पढ़े हैं आपने अभी। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे नैपसैक है, हाँ। उस पे 7 वेरिएशंस बनते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। हम्म। जैसे डीपी है, डीपी के वेरिएशंस होते हैं बहुत सारे। हम्म। नैपसैक के खुद में 3-4 वेरिएशंस होते हैं, हम्म। ठीक है। अनबाउंडेड के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कॉइन चेंज वगैरह, रॉड कटिंग, इन हम्म। सब पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सब भी करने पड़ते हैं। फिर जैसे आपने 120 क्वेश्चन कर लिए, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, हम्म। उसके बाद चेरी ऑन द टॉप बोलते हैं ना, हम्म। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो, मीडियम क्वेश्चन सॉर्ट कर लो, लीड हम्म। कोड पे कर लो, गीक्स फॉर गीक्स पे कर लो। जो आपने पढ़ रखे हैं ना उन पे, कि भाई डिस्ट्राज कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल होता है, हम्म। क्रुस्कल कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, तो उनके अराउंड, और कैनोपी जो होती है उसके अराउंड क्वेश्चंस कर लो। तो वो 4-4 क्वेश्चंस हो गए, 4 टॉपिक हम्म। से वो 40 हो गए टोटल, ठीक है। तो ऐसे करके फिर धीरे-धीरे 150, 300, ठीक है, ऐसे इसके हम्म। अराउंड। मतलब 150 तो मिनिमम करने ही करने हैं आपको। और एट मोस्ट कितने क्वेश्चंस करें? मैक्सिमम यार आप सारे कर लो। सारे? मतलब बेस मैंने जो बोला ना, बेसिक चीज़ है कि लोग, यार मैं टीचर भी हूँ, पता है, सुपर प्रोफ है, मैं हम्म। टीचिंग भी करता हूँ और काफ़ी अच्छा मैं उससे पैसे भी कमाता हूँ। हम्म। तो मेरी बाइक उसी से आई है। ओ। मैंने बताया नहीं ये चीज़, बट क्या है कि मैं जब टीचिंग करता हूँ मुझे पता है बच्चे शीट करके आ रहे हैं, बहुत सारी शीट्स कर रहे हम्म। हैं, एंड मैं उसको फंडामेंटल पकड़ के पूछ रहा हूँ ना कि डिस्ट्राज में एन लॉग एन क्यों होता है? अगर इसको हम्म। एन स्क्वायर बनाएँ, क्यों एन स्क्वायर की जगह एन लॉग एन है? ओ। फंडामेंटल चीज़ें नहीं पता उनको, ओके। ठीक है? मतलब बेसिक चीज़ है, जो बैक एंड होता है एक तरह का क्वेश्चन का, हाँ, वो नहीं कि पता। क्या आप एक लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो? 3 हम्म। मिनट के अंदर दोनों कोड लिखने हैं, रिवर्स भी लिखना है और रिकर्जन से भी लिखना है और इटरेटिव भी लिखना है, 3 मिनट के अंदर करना है। हम्म। तो ये कोड क्या है, बहुत ही फंडामेंटल्स कोड है कि ये पता ही होना चाहिए कि रिकर्जन का बेसिक कॉन्सेप्ट, 3 पॉइंटर अप्रोच। तो लोगों को सोचना पड़ जाता है इन सब चीज़ों के लिए। हम्म। तो ये हमारा बेस फाउंडेशन जब क्लियर होगा ना, हम्म। 100 से 150 क्वेश्चंस का जो है, कि भाई हम्म। ये क्वेश्चन तो नींद में उठा के कोई जगा दे, मैं कर दूँगा। ओके। फिर बात आती है कि भैया और क्या क्वेश्चंस हैं ज़माने में, दुनिया में हम्म। क्या क्वेश्चंस हैं? तो पहले इनको टाइट करो, फिर आगे ऊपर बढ़ते जाओ। ओ। ये है। और जैसे कि भैया आई मीन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, लीड कोड है, गीक्स फॉर गीक्स है, और ये हुँ, डीएसए के कोर्स भी बेच रहे हैं, क्योंकि बहुतों के क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि डीएसए बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रही है कोर्सेज। अपने कॉलेज में भी कोर्स है डीएसए का। तो कॉलेज के जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं कॉलेज वाले डीएसए, वो इनफ है कि बाहर से जो से वेबसाइट्स है, कोडिंग निंजा, गीक्स फॉर वीक्स, हम वहाँ से भी परचेज करके सीख सकते हैं और फॉर बेटर वर्जन डीएसए का? या फिर कोर्स जो डीएसए हमारे को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उतना ही इनफ है? देखो, मैंने आज तक कोई एक पैसा खर्च नहीं किया डीएसए पे, गेट की कोचिंग पे। मैं मतलब इसका प्रमोटर हूँ हम्म। कि इंटरनेट बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए। इस पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। हम्म। हमें बस ढूँढना आना चाहिए, सही चीज़ें सर्च करना आना चाहिए, ठीक हम्म। है? तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा जो दोस्त है प्रांजल, तो मैंने उससे एक चीज़ पूछी थी कि जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूट में जाता था वो, हम्म। तुम जो क्वेश्चन्स कर रहे हो और जो इंटरनेट पे है, उनमें डिफरेंस क्या है? तो वो कहता था कि हम एक सबसेट ही पढ़ते हैं। हम्म। इससे ज़्यादा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आउटसाइड, फ्री में अवेलेबल हैं। हम्म। तो अगर कोई वो वो क्वेश्चन कर लेता है, क्वेश्चन जो भी आपको कराए जाएँगे ना इंस्टीट्यूट के हम्म। अंदर, वो सब हर जगह सेम ही होंगे। द थिंग इज़ कि डिफरेंस कहाँ आता है, आप कहीं रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, किसी टीचर का आपको स्टाइल पसंद नहीं आ रहा हम्म। है ना?
उन सब चीज़ों में डिफरेंस आता है। कोई टीचर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ। ठीक है? तो परचेज़ करो कोर्स, बट ज़्यादा महँगे कोर्सेज़ परचेज़ मत करो। बहुत ही बेसिक पहले परचेज़ तभी करो जब आपने सारे एक्सप्लोर कर लिए यूट्यूब के ऊपर कि भाई हुँ, ये कर लिया मैंने, और इसके बाद नहीं हो रहे मेरे से क्वेश्चन। हुँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है, मुझे चाहिए किसी की हेल्प। जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, हुँ, तो मेरे पास बच्चे आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं मैं उनको, भाई कोचिंग ही तो होगी उनकी, पैसे ही दे रहे हैं मेरे को इतने सारे। और क्या। तो बट उससे उनको फ़ायदा होता है। हुँ, जैसे मेरे मेरे पास एक बच्चा 6 मंथ 7 मंथ से हो, हुँ, तो वो ईसी ब्रांच का था, वो आज कोडिंग करता है, वो अमेज़न के इंटरव्यूज़ दे रहा है, ठीक है? तो ओह! मतलब इस लेवल का ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी होता है बच्चों, तो अब क्या होता है कि मिक्स होना चाहिए। हुँ, एक आपका मेंटर भी होना चाहिए, और एक जो आपको आप रिसोर्सेज़ जो फ़ॉलो कर रहे हो, हुँ, रिसोर्सेज़ सब फ्री में है, लेकिन जो मेंटरशिप होती है ना, कि भाई हुँ, आपको बताना कि ये गलत कर रहा है, तू ये सही कर रहा है, हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, वही। वो जनरली मिसिंग होता है लोगों का, ठीक है? इसलिए मिसगाइडेड हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जनरली जो कॉन्सेप्ट होता है ना हमारा डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज़ पे स्विच करने का, हुँ, वो पहला रीज़न होता है कि हमसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। हुँ, मान लो मैंने क्वेश्चंस शुरू किए, 4-5 किए एंड नहीं हो रहा है, तो बहुत भयंकर डिमोटिवेशन आता है, 3-4 दिन की नींद आती है उसमें, ठीक है? इतना भयंकर मोटिवेशन आता है। हुँ, तो उस डिमोटिवेशन के साथ हमें जो टनल के साइड में जो लाइट निकलती है ना आगे, हुँ, वो दिखता है कि दूसरे रिसोर्स पे जाओ, ठीक है? तो इसलिए हम स्विच करते हैं रिसोर्सेज़, ठीक है? रीज़न ये है स्विच करने का, एंड मैंने भी किया है, सब करते हैं और करते भी रहेंगे। इसका हुँ, जो मैंने सीखा था वो क्या था कि पंक्चुअल रहो किसी रिसोर्स के साथ, ओह! हाँ। ठीक है? क्योंकि भैया एग्जैक्ट क्या होता है ना कि जो बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रही हैं गीक्स फॉर वीक्स कोडिंग निंजा, लेकिन जो डीएसए यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना, मेरे को भी मुझे भी एक इशू आ रहा है कि जब मैं डीएसए पढ़ रहा हूँ ना, एक सिंपल एक सिंपल पाथ नहीं है डीएसए का। एक एक्चुअल जो पाथ होता है ना, इसके बाद ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, इसके बाद ये टॉपिक हो, इसके हुँ, बाद ये टॉपिक हो, एग्जैक्टली वो पाथ नहीं है। ये टॉपिक के बाद कोई भी टॉपिक है, तो एग्जैक्टली पाथ फॉलो होता है ना, जो डीएसए का एग्जैक्ट पाथ, वो लोगों हुँ, को नहीं पता। और वो क्या होता है, कोर्सेज में वो चीज़ें एग्जैक्ट पाथ के साथ पढ़ाई जाती हैं, तो लोगों को उससे दिक्कतें, और जो दिक्कतें आ रही होती हैं कि भाई, क्योंकि क्या होता है कि डीएसएस में क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन हो रहे होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन के बाद जब थोड़ा सा हार्ड स्टार्ट हो जाता है, उसमें 3-4 टॉपिक्स मिला देते हैं। अब हमारे को डीएसए का एग्जैक्ट पाथ है, हमें पता है कि पहला टॉपिक ये है डीएसए में, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो हम सिंपल इस 1 2 3 ऐसे करके पढ़ रहे हैं। और वहीं अगर हुँ, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब पे एग्जैक्ट सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, बट वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ के हैं, और कुछ भी टॉपिक कोई भी नंबर पे है, तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं, उससे से हम राइट, राइट। क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे होते हैं। एग्ज़ैक्टली। ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो तो वहीं अगर कोर्सेज में है, तो कोर्सेज में क्या है, पाथ एग्जैक्ट डिफाइन है, हमें पता है पहला टॉपिक ये आता है डीएसए में, देन सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी बने होते हैं, और क्वेश्चंस हाँ, देन हो रहे मतलब ये होते हैं। पॉइंट सही है, बट इसमें ऐसा भी नहीं कि नहीं पता, बट हाँ। शीट्स वगैरह हैं, हम्म। तो उनको ले लो, रिसोर्सेज़ ले लो, हम्म। बट यूट्यूब पे इनफ रिसोर्सेज़ हैं हाँ, यार, यूट्यूब पे तो है ही इनफ नहीं। रिसोर्सेज़ हैं। और मैं यार उनका हमेशा नाम लेता हूँ, पैप कोडिंग के जो सर हैं ना हमारे, सुमित सर, हम्म। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। उन्होंने सारे रिसोर्सेज़ फ्री में डाल रखे हैं। ओके। सर, तो भैया वो रिसोर्सेज का लिंक मिल सकता है? हाँ, मैं लिंक दे दूँगा आपको, वो डाल देना डिस्क्रिप्शन में, वो बेस्ट रिसोर्स है, उससे हम्म। बढ़िया मतलब कुछ बन नहीं सकता है अब, ठीक है। सर उन्होंने भैया क्या उसमें। किया है कि उन्होंने लेवल बढ़ा दिया है, अब जो भी आएगा वो उसके ऊपर ही टॉप अप ओ, में बताएगा, तभी उसकी वैल्यू होगी, मतलब वो ठीक है। बहुत ही इनफ रिसोर्सेज है डीएसए के लिए। इनफ मतलब इनफ मतलब वो समंदर है, उसमें डुबकी लगा लो, बस ऐसा है। ओके, मतलब उतना कर ल लिया बहुत है मेरे उससे। पास कोई भी स्टूडेंट आता है ना हम्म। सुपर प्रॉफ से, मैं यही करता हूँ कि मैं उस शीट को निकलवाता हूँ साइड में, हम्म। हम पैरेलली फॉलो कर रहे होते हैं उसको। ओके। जैसे मान लो एरेज़ कर रहे हैं हम, हाँ। 4-5 दिन एरेज़ चल रहा है। तो एरेज़ में कोई भी डाउट होंगे तो मैं आगे हेल्प कर रहा हूँ, मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे हम्म। अंडरस्टैंडिंग कैसे राइट करनी है, हम्म। और किस तरीके से सोचना है, वो मैं सिखा रहा हूँ, बट क्वेश्चंस वही फॉलो हो रहे हैं, ऐसा है। ओ, तो मतलब उसका आप लिंक मुझे दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हुँ। और जैसे कि भैया आप आपकी तो ऑलरेडी प्लेसमेंट लग गई, तो आप अपने प्लेसमेंट्स की थोड़ी जर्नी बताएंगे, आपकी हाँ, पैकेज वगैरह, या फिर थोड़ा बच्चों को मोटिवेशन मिल जाएगा कि इतने, मतलब मेरी भी लग सकती है, क्योंकि बच्चों को लगता है ना कि मैं, क्योंकि लगता है क्योंकि अभी इंटर्नशिप चल रही है कॉलेज में, तो कुछ कुछ की लग नहीं रही है, तो वो सोच रहे हैं यार छोटी भी लग जाएगी तो मैं ले लूँगा। लेकिन हुँ। तो इसीलिए थोड़ा मोटिवेशंस के लिए हुँ। अपने पैकेज के बारे में मोटिवेशन और। ज़्यादा जनरली क्या है कि मैं बताता हूँ, अपनी थोड़ी-सी जर्नी बताता हूँ, फिर हम्म। जो तुम पूछ रहे हो वो भी बताता हूँ, ठीक है? जनरली क्या था कि प्लेसमेंट की जर्नी सबकी अलग ही होती है यार, हम्म। सबकी अलग होती है। हमारे में 3-4 टॉप कंपनीज़ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हम्म। और मैथवर्क्स, ये सारी कंपनीज़ आई थी, मेरा नहीं हुआ था इनमें, तो एटमोस्ट डिमोटिवेशन चल रहा था भाई उस दिन। हम्म।
मतलब मैं आई वाज़ लाइक लिटरली सो रहा था मैं बेड पे। आई डोंट गिव अ फक। मुझे नहीं करना भाई ये, ठीक है हो जाएगा जो होगा। तो इस तरीके का मोटिवेशन था मेरा। हुँ, और इससे कुछ दिन पहले कोलकम का भी टेस्ट हो गया था, हुँ, ठीक है? और टेस्ट बहुत अच्छा गया था मेरा, क्योंकि वो अपने चीज़ फील्ड की चीज़ें थी जो प्रॉपर हमने मतलब A1 क्वालिटी के साथ पढ़ी थी। वो सारी चीज़ों पे बेस्ड टेस्ट था। हुँ, तो उसमें बहुत अच्छे नंबर आए थे, ब बहुत अच्छी तरह से पास हो गया। तो उसमें लिस्ट में नाम आ गया कि आप सेलेक्टेड हो, ठीक है? और कोलकम हायर भी ज़्यादा कर रही थी। हुँ, ओके, तो लिस्ट में जैसे ही नाम देखा मैंने, भाई एनर्जी आ गई बॉडी के अंदर, हुँ, अलग ही एनर्जी। इतनी एनर्जी आई भाई, मैंने सारे नोट ओएस निकाला, डीवीएमएस निकाला, सीएन निकाला, डीएसए के जो भी नोट्स वगैरह थे, जो भी फंडामेंटल होते हैं ना, ईपी5 वगैरह कैसे बनाते हैं, लिंक लिस्ट के बहुत सारे मतलब फंडामेंटल जो क्वेश्चंस होते हैं, डिस्ट्रास, वो सब जल्दी से रिकैप, मेरे बहुत बड़े-बड़े नोट्स थे भाई, 200-200 हुँ, पेजेस के, ठीक है? तो मैंने लिटरली मैं 1:30 बजे बैठा लंच करके, मैं रात को 3 बजे सो रहा हूँ। 10 बजे मेरा इंटरव्यू था हुँ, अगले दिन, तो रात को 3 बजे सो रहा हूँ, मैं लिटरली इतना एनर्जेटिक फील कर रहा था। मैंने अलार्म लगवा के सुलाया घरवालों हुँ। को, मेरे को जगा देना, इंटरव्यू मिस ना हो जाए। तो मैं सुबह उठा भाई, प्रॉपर टाई वाई लगाई, उस दिन पहली बार टाई लगाई, घर में बोल रहे हैं भाई क्या हो रहा है ये? तो प्रॉपर मैं बैठा और बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू हुए। हुँ, पूरा डीएसए के क्वेश्चन्स भी बहुत पूछे थे उन्होंने। तो इंटरव्यू बहुत अच्छे गया, पहला इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, दूसरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, फिर एचआर राउंड हुआ, फिर रात को 10 बजे ही अनाउंसमेंट हुआ कि आप भी सिलेक्टेड हैं। तो लिटरली एक दिन पहले आई वाज़ लाइक कि क्या हो रहा है भाई ज़िंदगी में, क्या क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? आई वाज़ लिटरली लिस्टनिंग टू सद्गुरु, कि ओह ज़िंदगी का सच में? मकसद क्या है? क्या मकसद है ज़िंदगी का? ठीक है? तो लिटरली ऐसा हुआ कि एक दिन में ही टर्न अराउंड, भाई अगले दिन आपको न्यूज़ मिल रही है कि ऐसे, ऐसा मिल रहा है आपको, ठीक है? ठीक है, ऐसे मतलब न्यूज़ आ रही है घर हुँ, में, भाई क्या, मैंने दीवार पे लगा के रखा था कि मेरे को 15 से अबव सीटीसी चाहिए, हुँ। ठीक है? तो अपने कॉलेज में कोलकम 30 सीटीसीस आई थी, अब तो मैं डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो है। तो सीटीसी और बेस अलग चीज़ होती है, तो हुँ, बेस डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता मैं, बाकी सीटीसी अपना है। तो ये होता है। अब क्या होता है, जनरली लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार क्या हमें भी मिल सकता है कि नहीं इतना, और क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड हुँ, कंपनीज़ होती हैं, वो देती हैं लिटरली, और हुँ, उस वैल्यू का काम भी यहाँ पे होता है, हाँ। ठीक है? तो जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना, जैसे मेरा काम है, वो लिटरली कटिंग एज इस पे होता है। भई टेक्नोलॉजी कटिंग एज, कुटिंग एज। तो क्या होता है लिटरली कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो हाँ, अगली जनरेशंस के लिए काम आएगा। ओह! अगली जनरेशंस बोलेंगी अच्छा ये जो होता है ना कि पुशिंग दी बाउंड्रीज़, हुँ, उस पे काम होता है। ओके। भाई हमने अगर फीचर डाला ना मैंने आज, हुँ, तो वो जनरेशंस यूज़ करने वाली हैं उसको। मतलब तो आप ऐसी रिसर्च चीज़ों पे बेस में हो? रिसर्च बेस नहीं, हर जगह जैसे, ओके। क्योंकि कोलकम वो है ना वायरलेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च कंपनी है, हुँ, कि वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ को आगे ले जाना, नए-नए प्रोटोकॉल्स बनाना, है ना? वो हुँ। सब चीज़ है। अब जैसे कि आप एग्ज़ैक्टली आप तो खुद भी अब डीएसए पढ़ा रहे हो, तो मैं बच्चों को रिकमेंड कर दूँगा कम्युनिटी में हाँ, जाकर हाँ, के हाँ। आपसे डीएसए पढ़ लें जाकर के। तो यार मैं बता दूँगा जब भैया कोर्सेज़ स्टार्ट करेंगे, क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो भैया से मैं पूछ के डेट और टाइम मैं डाल दूँगा कम्युनिटी में, तो आप भैया का चैनल रीच आउट कर लेना। भैया के चैनल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और लिंक्डइन आईडी भी। भैया से हुँ, आई हुँ, मीन डीएसए के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप वगैरह-वगैरह, या फिर पढ़ने में मन नहीं कर रहा, डीएसए कुछ भी, तो भैया को आप रीच आउट करके भैया से पूछ सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं थैंक यू सच भाई, बताऊँ तो थैंक यू सो मच। मेरी खुद की प्रॉब्लम बहुत सारी सही हो गई सच में तो। थैंक क्योंकि यू सो मच राहुल भाई, बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पूछे, हुँ, और आई होप कि बच्चों की हेल्प हो पाए, उनको डायरेक्शन मिल पाए। हुँ। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी देखो यार। उस पे डायरेक्शन तो क्या ही, तुम थोड़ा डिमोटिवेट ही हो जाओगे। तो भैया का चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबको, आप जाके रीच आउट करना, भैया की लाइफ देख लेना, क्या लाइफ होती है आफ्टर कह रहा हूँ, प्लेसमेंट लाइफ चेंज हो जाती है। हाँ यार, आफ्टर प्लेसमेंट काफ़ी लाइफ चेंज होती है। हुँ, एंड बट यार मैं ब बस बहुत सारी चीज़ें भी करता हूँ ना, जैसे सिर्फ़ जॉब नहीं करता मैं, मतलब मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है, मेरे को जैसे यूट्यूब वीडियोज़ बनाना, भाई हुँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों पे। हुँ, तो जो आपका जो मेन सोर्स होता है ना, जैसे जो जॉब है, वो इन सब चीज़ों में फ्यूल कर सकती है। आपका जो पैशन है, हुँ, आप जिस चीज़ें करना चाहते हो, इक्विपमेंट खरीद सकते हो, उसके लिए हुँ, सोचना नहीं पड़ता 2 बार कि हुँ, लेना है, नहीं लेना है। तो जॉब आपके जो पैशन है उसको फ्यूल कर सकती है, ठीक है? हुँ। और जॉब भी पैशन बन सकती है, बट लिटरली जनरली नहीं बनती लोगों का। ये सही बात है, मतलब कुछ कुछ को तो पता ही नहीं लगता करना क्या एग्जैक्टली।
आई मीन वो बस हाँ कर ही रहे होते हैं जस्ट। हाँ, मेरा भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ अभी, आपका तो पैशन लिटरली। है ना पढ़ाना। हाँ, पढ़ाना पैशन है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा ना। अब मैं लिटरली इतना, जैसे जो नॉट नॉट पैशनेट है वो भी बहुत आगे है ना। भैया टाइम और तो लगता है हर चीज़ों में। हाँ, वही। अभी तो आपने मैं शुरू ही अभी किया है। करना है मेरे को ये सब, व्हाइट बोर्ड वाला अभी नया सोचा है मैंने। हम्म। उस पे प्रॉपर, क्योंकि हम काफी दूर आ गए हैं उससे, है हाँ। ना? हम्म। बेस से दूर आ गए हैं, तो थोड़ा उधर जाके मैं बनाने की कोशिश सही करूंगा। बात है। आप एग्जैक्टली आप ढंग से स्टार्ट करोगे ना, आई मीन वाइट बोर्ड विथ प्रॉपर टाइमिंग क्या होगी क्लासेस की, 1 घंटा भी बहुत होता है, इनफ होता है। आप तो आराम से, हम्म आई मीन आप तो पढ़ाई दोगे इतना तो आपको पता ही हम्म है, बहुत हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे ही आते हैं लोग बाग, ऐसे थोड़ी ना एकदम से आ जाते हैं। हम्म। आई मीन बहुत सारे, आई मीन बहुत यूट्यूब चैनल हैं जो सिर्फ यही पढ़ाते हैं, अच्छा। मतलब डीएसए ही पढ़ाते हैं, डीएसए। वो देख लो ना, कोड विद एरी, आपको तो, आप तो जानते ही होगे, वो तो यही करता है। उसको कौन सा वो फालतू की चीज़ें बनाता है। आप वैसा, आई मीन वैसे बना सकते हो, और भी हैं बहुत सारे हैं एग्जांपल के लिए तो चलो चलें। बता देना। ओके भैया, बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे तो डाउट बहुत सारे क्लियर हो गए सच बताऊं तो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो और मच। आगे भी बात करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और चलो मिलते हैं। ओके भैया, बाय बाय, बाय, टेक मिलते केयर, हैं, थैंक यू नमस्कार। सो मच। सो यार, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जो इन्फॉर्मेशन भैया ने बताई मेरे खुद के बहुत काम आएगी वो, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था उन सब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में, और आपको भी डेफिनेटली हो रहा होगा। तो यार, अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो भैया की, आपकी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ड्रॉप में एक लाइक कमेंट करके ही जाना भैया के रिगार्डिंग। और भैया की लिंक्डइन आईडी भी डिस्क्रिप्शन में होगी, आप उनको सेपरेट भी लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। और उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ जाके उनको फॉलो करें, उनको देखें, उनसे बातें करें, कमेंट करके भी भैया डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया यार। मिलेंगे फिर से एक न्यू वीडियो में, एक न्यू इंटरव्यू के साथ, और एक न्यू एस्पिरेंट के साथ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलेंगे, मिलेंगे फिर से एक न्यू वीडियो में। तो अभी के लिए बाय गाइज।